गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं फर्स्ट चैप्टर का 2 वीडियो डाल चुका हूँ क्लास 12 का। तो ये मेरा पार्ट 3 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आखिरी कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल कितने प्रकार होते हैं, मतलब कि तो उसमें फ्यूजन था, स्पोर फॉर्मेशन था, बडिंग था, फ्रैगमेंटेशन था, जेम्यूल फॉर्मेशन था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूज़न के बारे में, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। फ्यूज़न फ्यूज़न जो होता है 2 तरह का होता है। फ्यूज़न जो है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है बाइनरी फ्यूज़न, दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूज़न। मैं आपको आगे इसका मतलब डिफिनेशन बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। ये पिक्चर में एक तरह से आप लोग ना कॉपी पे नोट कर सकते हैं। फ्यूज़न जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला बाइनरी फ्यूज़न, दूसरा है मल्टीपल फ्यूज़न। अब बाइनरी फ्यूज़न के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? जिसको पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्यूज़न, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसवर्सल फ्यूज़न, ठीक है। तो हम लोग फ्यूज़न को डिफाइन करते हैं पहले। इस प्रकार की जनन में कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं में बदल जाती है। इस प्रकार की जनन में एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं में बदल जाती है, उसे फ्यूज़न कहते हैं। मतलब कि ये हुआ कि फ्यूजन उसे कहते हैं कि जब एक कोशिका है वो विभाजित होती है और नई कोशिका बदल जाती है, मतलब जितने भागों में विभाजित होती है वो अलग अलग एक कोशिका बना लेती है, ठीक है। तो उसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक। तो फ्यूजन कहते हैं। और फ्यूजन के 2 प्रकार होते हैं। फ्यूजन के 2 प्रकार होते हैं, बताया था मैंने आपको। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। तो पहले हम लोग बाइनरी फ्यूजन को डिफाइन करेंगे। पहला हो गया बाइनरी फ्यूजन और दूसरा हो गया मल्टीपल फ्यूजन। तो चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इसको डिफिनेशन तो हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जनन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। जैसा कि फ्यूजन में भी हम लोग पढ़े कि ये इस प्रकार के जनन में कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बदल जाती है, नई कोशिकाएं बदल, इसमें 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। इस तरह के 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। बाइनरी फिजन है जो मतलब कि 2, इसका भी डिफिनेशन कुछ सेम ही होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार के जनन में एक कोशिका विभाजित होकर दूसरे कोशिका में बदल जाते हैं। इस तरह 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी फिजन जो है, एक बार फिर से समझाता हूँ आपको कि इस प्रकार के जनन जो बाइनरी फ्यूजन होता है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि ये कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं और इस तरह 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में डॉटर सेल भी बोलते हैं। तो जैसे कि दिखाता हूँ आपको फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरिया का हम लोग मतलब एग्जाम्पल लिए हैं। तो बैक्टीरिया है, वो देखिए यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग मतलब थोड़ा सा होने लगा, ठीक है। मतलब 2 भागों में बट रहा है और नीचे देखिए 2 भागों में बट गया, तो इसी को डॉटर सेल बोलते हैं। 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो गया ये। तो चलिए बाइनरी फिजन का कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बाइनरी फिजन के दौरान एक कोशिका साधारण रूप से 2 छोटे छोटे सेल में बदल जाती है। जैसे कि हम आपको मैं बताया कि जो सेल होता है वो बढ़ता है 2 भागों में और डॉटर सेल का निर्माण करता है। इसी तरह है कि पॉइंट नोट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अब 12 तो पूरा कोरोना के चलते बीत ही चुका है सब। एक तरह से जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट आप नोट करते जाइए, ठीक है। बाइनरी फिजन के दौरान एक कोशिका साधारण रूप से 2 छोटे सेल में बदल जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें पुराने सेल से किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होता। इसमें जो पुराना सेल होता है
उसमें किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अतः इस प्रकार से जनन करने वाले जीव अमर होते हैं। ये भी पॉइंट आ सकता है एमसीक्यू में कि किस प्रकार के जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं। तो बाइनरी फिजन मतलब है, ठीक है, इस प्रकार के जीव जनन करने वाले जीव अमर होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट नहीं है, ये बाइनरी फिजन जो है ये अपना प्रकार बताएगा, ठीक है। तो बाइनरी फिजन दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल पढ़ेंगे हम लोग, तो इसका होगा कि युगलिना सेल जो होता है, युगलिना सेल में लंबवत दो भागों में विखंडन होता है, ठीक है। युगलिना सेल में दो लंबवत भागों में विखंडन होता है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। सबसे आसान डिफिनीशन है इसका, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, फिर मैं आपको बताऊंगा फिगर के थ्रू कि कैसे होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है एकदम सीधा, ठीक है। युगलिना सेल में लंबवत दो भागों में विखंडन होता है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है हमारा युगलिना, ठीक है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है फ्लैजिला है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो मतलब बीच में आपको दिख रहा है, जस्ट 1 मिनट, आपको मैं बताऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं, 1 मिनट सॉरी, जैसे कि ये देखिए, ये जो है ना, ये जो इतना खाली भाग है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है। ये जो हमारा बीच में है ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो हमारा ये निकला हुआ है, हेलो, ये देखिए ये निकला हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। ये हमारा युगलिना हो गया। तो युगलिना अब कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। युगलिना जो होता है वो बीच से कटता है, ठीक है, पूरा जो मतलब ये बीच कट गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी डॉटर युगलिना का निर्माण करता है। अब दूसरा है हमारा ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्सल का मतलब ये आप लोग समझ गए हैं कि जो बीच से क्षैतिज भाग से कटता हो, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि इस तरह के बाइनरी फिजन में प्लेनेरिया क्षैतिज सतह से दो भागों में बट जाता है। इस तरह के फिजन में प्लेनेरिया क्षैतिज सतह मतलब बीच से दो भागों में बट जाता है, और प्रत्येक भाग एक नया प्लेनेरिया बना देता है, ठीक है। ये देखिए हमारा ये प्लेनेरिया है, इसे बीच से हम लोग काट रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कट रहा है। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला जो भाग हो गया एक नया बनाएगा, और ये नीचे वाला भाग है जो वो एक नया बनाएगा। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल में भी हुआ था। ये जो है, ये अगर बीच से इसको काटते हैं तो एक ये जो इधर बच जाता है ये अलग बनाएगा, और ये जो इधर वाला बचता है वो अलग बनाता है, ठीक है। तो अब हमारा अगला पॉइंट है मल्टीपल फिजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिजन दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन तक। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन में हम लोग एक अमीबा को लेते हैं, ठीक है। अमीबा का देखिए ऊपर वाला भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। बीच वाला आपको मैं यहाँ भी बताया था, साइटोप्लाज्मा बीच में जो होता है, और ये बीच वाला न्यूक्लियस। क्या होता है मल्टीपल फिजन, सॉरी, वातावरण में अपने चारों तरफ एक मोटी संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। अमीबा जो होता है प्रतिकूल वातावरण में अपने चारों तरफ एक मोटी संरचना का निर्माण कर लेता है,
यह संरचना सिस्ट कहलाती है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि अमीबा जो होता है वो अपने चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ ये एक मोटी संरचना बनाया हुआ है, इसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो अमीबा, यहाँ आते हैं फिर से हम लोग, जो अमीबा को प्रतिकूल परिस्थिति में रक्षा प्रदान करता है, सिस्ट जो होता है वो अमीबा को प्रतिकूल परिस्थिति में रक्षा प्रदान करता है। छोटे छोटे अमीबा कूली बनते हैं, रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आपको हम दिखाए थे छोटे छोटे अमीबा कूली, तरबूज का बीज याद आ गया? मजाक में, मतलब आप लोगों को समझाने के थ्रू मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अमीबा कूली एक तरबूज का बीज ही समझ लीजिए, वही आगे चल के जो भी बनाए। अमीबा एग्जाम्पल के तौर पे ये मत लीजिए तरबूज का बीज, आपको समझाने के लिए सिर्फ हम बोल रहे थे। ठीक है, और यह अमीबा कूली जब अनुकूल वातावरण में आता है तो नई अमीबा का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो अमीबा कूली होता है, अमीबा कूली जैसे कि फिगर में मैं फिर ला रहा हूँ आपको, ये देखिए जो अमीबा कूली है, ये जो अमीबा कूली ये वातावरण में, अनुकूल वातावरण में आता है तो नया अमीबा का निर्माण करता है, जिसे बेबी अमीबा कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। भाई एक बात है कि दूसरे वीडियो पे मैं जो पार्ट 2 डाला हूँ उस पर व्यू नहीं गया है, तो कृपया करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि 12 कोरोना के कारण बर्बाद हो चुका है। आप लोग ये नोट्स पढ़ें और इससे जो भी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।